एक छोटी सी चींटी अपना भोजन कैसे ढूंढ लेती है? क्या आपने कभी जमीन पर चलती हुई चींटियों की लंबी लाइन देखी है? छोटी सी चींटी, लेकिन सैकड़ों चींटियां एक ही रास्ते पर लगातार चलती रहती हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें बिल्कुल पता हो कि भोजन कहाँ है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतनी छोटी सी चींटी भोजन को कैसे ढूंढ लेती है? वैज्ञानिकों के अनुसार चींटियां अपने भोजन को खोजने के लिए एक बहुत ही खास रासायनिक संचार प्रणाली का उपयोग करती हैं। इस प्रणाली को फेरोमोन कम्युनिकेशन कहा जाता है। चींटियां आमतौर पर बड़ी कॉलोनियों में रहती हैं। एक कॉलोनी में हजारों से लेकर लाखों तक चींटियां हो सकती हैं। इनमें अलग-अलग काम करने वाली चींटियां होती हैं, जैसे रानी चींटी, वर्कर चींटियां और कुछ खोज करने वाली चींटियां, जिन्हें स्काउट एंट्स कहा जाता है। स्काउट चींटियों का मुख्य काम होता है कॉलोनी से बाहर निकलकर आसपास के क्षेत्र में भोजन की तलाश करना। ये चींटियां किसी निश्चित दिशा में नहीं चलती, बल्कि इधर-उधर घूमकर अपने वातावरण को जांचती रहती हैं। जब किसी स्काउट चींटी को कहीं भोजन मिल जाता है, जैसे चीनी का कण, फल का टुकड़ा या रोटी का छोटा सा हिस्सा, तो वो तुरंत उस भोजन की पहचान कर लेती है। इसके बाद वो वापस अपने घोंसले की ओर लौटने लगती है। लेकिन वापस लौटते समय वो जमीन पर एक खास प्रकार का रासायनिक पदार्थ छोड़ती जाती है, जिसे फेरोमोन कहा जाता है। ये फेरोमोन जमीन पर एक अदृश्य रासायनिक रास्ता बना देता है। दूसरी चींटियां अपने एंटीना यानी संवेदनशील स्पर्श अंगों की मदद से इस रासायनिक संकेत को पहचान लेती हैं। जैसे ही दूसरी चींटियां इस संकेत को महसूस करती हैं, वे उसी रास्ते का अनुसरण करने लगती हैं और सीधे भोजन के स्रोत तक पहुंच जाती हैं। जब ये चींटियां भी भोजन तक पहुंचती हैं और वापस लौटती हैं, तो वे भी उसी रास्ते पर फेरोमोन छोड़ती जाती हैं। इससे वो रासायनिक रास्ता और अधिक मजबूत हो जाता है। धीरे धीरे सैकड़ों चींटियां एक ही दिशा में चलने लगती हैं और भोजन को उठाकर अपनी कॉलोनी तक ले जाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि समय के साथ चींटियां सबसे छोटे रास्ते को चुन लेती हैं, क्योंकि छोटे रास्ते पर चींटियां ज्यादा बार चलती हैं और वहां फेरोमोन ज्यादा जमा हो जाता है, जबकि लंबे रास्तों का फेरोमोन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को वैज्ञानिक कलेक्टिव इंटेलिजेंस यानी सामूहिक बुद्धिमत्ता कहते हैं। यानी हर चींटी अकेले ज्यादा बुद्धिमान नहीं होती, लेकिन जब हजारों चींटियां मिलकर काम करती हैं, तो वे एक अत्यंत प्रभावशाली और संगठित प्रणाली बना देती हैं। इसी कारण एक छोटी सी चींटी भी बहुत तेजी से भोजन खोज लेती है और पूरी कॉलोनी तक पहुंचा देती है। तो अगली बार जब आप जमीन पर चींटियों की कतार देखें, तो याद रखिए, ये सिर्फ चींटियों की लाइन नहीं है, बल्कि ये प्रकृति की एक अद्भुत वैज्ञानिक संचार और सहयोग प्रणाली का उदाहरण है। ऐसे रहस्य जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।